जम्मू कश्मीर की 2 रिक्त विधानसभा सीटों बडगाम और नगरोटा पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतरने की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं और दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद शनिवार को जारी सूची के मुताबिक बडगाम विधानसभा सीट से दीवा खान और नगरोटा सीट से जोगिंदर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इन दोनों नामों को पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व टीम ने औपचारिक मंजूरी दी है। सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार जम्मू कश्मीर में स्थानीय चेहरों और स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही है। दीवा खान को बडगांव में इसीलिए उतारा गया है क्योंकि वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही है और युवा वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं नगरोटा से जोगिंदर सिंह लंबे समय से पार्टी संगठन से जुड़े हैं और ग्रास रूट स्तर पर मजबूत नेटवर्क रखते हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में आप का प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी ने डोडा सीट से महराज मलिक की जीत के साथ राज्य में अपना पहला खाता खोला था। महराज की जीत के बाद आपने ये साबित कर दिया था कि राज्य की राजनीति में वह अब सिर्फ बाहरी खिलाड़ी नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर भी अपनी जड़ें जमा चुकी है। हालांकि आपके लिए सफर आसान नहीं रहा। कुछ ही महीने पहले डोडा से विधायक महराज मलिक को जम्मू पुलिस ने पीसीए के तहत हिरासत में लिया था। आरोप था कि उन्होंने सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की। फिलहाल महराज मलिक जेल में है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर पार्टी लगातार सरकार पर हमला बोलती रही है। आप नेताओं का कहना है कि महराज की गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई है क्योंकि उन्होंने जनता के मुद्दों पर सरकार को खुलकर घेरा था। अब जब बडगांव और नगरोटा में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है तो आप फिर से मैदान में उतरकर डोडा मॉडल दोहराने की कोशिश में हैं। पार्टी के स्थानीय नेताओं का कहना है कि लोग ईमानदार राजनीति की ओर आकर्षित हो रहे हैं और दिल्ली मॉडल से प्रेरित हैं। आप भले ही जम्मू कश्मीर में अभी शुरुआती चरण में हैं, लेकिन अगर इन 2 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये पार्टी की राज्य में भविष्य की भूमिका तय कर सकता है। वहीं भाजपा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पुरानी पार्टियां भी अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार करने में जुट गई है। दरअसल बडगांव सीट सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा पिछले साल 2024 में बडगांव और गंदेरबल विधानसभा सीटों से चुनाव जीतने के बाद खाली की गई थी। वहीं नगरोटा सीट बीजेपी नेता देविंदर सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी। बडगांव और नगरोटा विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव अगले महीने 11 नवंबर को होंगे। दोनों ही सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इन सीटों पर कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।